नमस्कार। आयुर्सेफ हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर लोकेश भामा और आज के वीडियो का टॉपिक है कि आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं उनको एलोपैथी चिकित्सा क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद सभी चिकित्सा पद्धतियों का जनक है। तो जब आयुर्वेद में ही सभी रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है तो फिर एलोपैथी चिकित्सा में जाने की आवश्यकता क्या। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि आप अपनी थाली का भोजन छोड़कर दूसरे की थाली का भोजन देख रहे हैं। इस तरह से ना तो आप एलोपैथी चिकित्सा का ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ना ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है, जो एजुकेशन ली है, वो तो आपने आयुर्वेद का किया है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एलोपैथी। तो उससे क्या होता है कि आप अपने पथ से भटक रहे हैं। और सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने जैसे कि अपनी स्टडीज में पढ़ा ही होगा कि जो एलोपैथी के जनक थे हिपोक्रेट, उन्होंने आयुर्वेद की बुक्स को पढ़ा था और उन्होंने आयुर्वेदिक बुक्स को पढ़ करके एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की स्थापना की। तो जब उन्होंने आयुर्वेद की बुक्स पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया और एक नई चिकित्सा पद्धति बनाई, तो आपको नहीं लगता कि आयुर्वेद में सभी तरह की जो है संभावनाएं हैं। कोई भी आप रोग का ऐसा नाम बोलिए जो आपको ऐसा लगता हो कि आयुर्वेद में जिसकी चिकित्सा संभव नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो किन औषधियों से वो ठीक होगा। तो आपका और जो आपके पास आने वाले पेशेंट का, जो रोगी है, उसका भला इसी में है कि आप जो है आयुर्वेद चिकित्सा करें, क्योंकि आपने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। और जब आप आयुर्वेद चिकित्सा करेंगे तो धीरे धीरे आप उसमें और महारत हासिल कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि जो हिपोक्रेट्स, जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक थे, उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़ी हुई किताबों को पढ़ा, बुक्स को पढ़ा, जो कि हमारे महान आचार्य सुश्रुत और चरक इन्होंने लिखी थी। अब उन्होंने क्या किया हिपोक्रेट्स ने कि सुश्रुत जो हमारे शल्य चिकित्सा के ज्ञाता थे, यानी कि सर्जरी के, तो उन्होंने वो सर्जरी चिकित्सा को उठा करके पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया और हमसे कहा गया कि अब ये चिकित्सा पद्धति हमारी। तो मैं सभी डॉक्टर्स, आयुर्वेदा डॉक्टर्स और एलोपैथी डॉक्टर्स, मैं सभी को ये बताना चाहता हूं कि शल्य चिकित्सा प्रारंभ से ही आयुर्वेद में थी, जिसको आपने अडॉप्ट किया है। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि सर्जरी जो है हमारी देन है। ये तो वही बात हो गई ना कि आप किसी पिता से उसके बेटे को छीन लेते हैं और कहते हैं, उस पिता से आप कहते हैं कि अब ये आपका बेटा नहीं है, पर डीएनए में तो सब पता चल जाता है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शल्य चिकित्सा जो है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की देन है, ना कि एलोपैथी की। और किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे आप, किसी भी बड़े अस्पताल में जाएंगे, वहां पे आपने अक्सर देखा होगा कि एक जो हमारे सुश्रुत आचार्य थे उनकी तस्वीर लगी होती है या मूर्ति लगी होती है, स्टैचू लगा होता है और लिखा होता है नीचे फादर ऑफ सर्जरी। तो जो भी आयुर्वेद चिकित्सा में सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो कर सकते हैं। बीएमएस डॉक्टर माइनर सर्जरीज कर सकते हैं, शल्य तंत्र में स्पेशलाइजेशन हासिल किया है, वो शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है और कोई शक नहीं है। अब आयुर्वेद चिकित्सा करने में मुश्किलें क्या आती हैं? तो आयुर्वेद चिकित्सकों को मुश्किल आती है कि वो शुद्ध औषधियों का निर्माण नहीं कर पाते, क्योंकि वो निर्माण करना एक बहुत ही कठिन
प्रोसेस है। तो आयुर्वेदिक दवाएं अगर उनको आवश्यकता है तो आयुर्सेफ हेल्थ केयर में हम सभी शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करते हैं, विधि पूर्वक किया जाता है। तो आप वो ऑर्डर भी कर सकते हैं हमसे फोन करके। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो जो आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग नहीं जानते हैं या आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग नहीं जानते हैं, तो वे हमें कभी भी फोन करके किसी भी चीज के लिए, किसी भी औषधि के गुण के संदर्भ में पूछ सकते हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो एलोपैथी चिकित्सा कर रहे हैं उन्हें भी ज्ञान है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में सभी रोगों का जो इलाज है वो लाइफ टाइम हो जाता है, यानी कि उसको हम एक चिकित्सा नहीं रोकथाम बोल सकते हैं। तो जैसा कि डायबिटीज में लीजिए तो एलोपैथी चिकित्सक बोलते हैं कि ये आपको दवाएं जिंदगी भर खानी है, लाइफ टाइम खानी है। ऐसे ही वो थायराइड में बोलते हैं। तो लगभग सभी बीमारियों में वो क्या करते हैं कि औषधियां पेशेंट को बोल देते हैं कि आपको रेगुलर खानी है। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, जिसमें आपकी जठराग्नि, आपका लाइफस्टाइल, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, आप वात पित्त कफ के दोष, इन सभी को देख करके चिकित्सा की जाती है। तो लगभग ये देखा गया है कि 5-6 महीने या 1 साल तक पूरी तरह से ठीक हो जाता है और रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं अगर वो एग्रीवेटिंग चीजें नहीं करता है। बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये हमारा एक कर्तव्य है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो सारी चिकित्सा पद्धतियों की जनक है उसको आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार।